हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप लोगों को क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक, इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्विंग से रिलेटेड आते हैं और दूसरा आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है और एक इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ग्राफ बनाना होगा और एक कंडीशन फॉर वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उससे कोई के की वैल्यू निकालने को 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें हम लोग 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किए हैं। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री, अगर हम लिखें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c. This is the linear equation in two variable. This is the linear equation in two variable in which x and y is variable and a b c is constant. इसके पहले आप लोग x मान लिए ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन था और ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। वेरिएबल का मतलब आप लोग जानते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है और ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर पहले आप पहचानिए कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है इसमें और ये इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है? इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। यानी इसका पावर ये क्या है? इसकी डिग्री 1। यानी एनी इक्वेशन हुज डिग्री 1 हैविंग 2 वेरिएबल इज कॉल्ड linear equation. Any equation whose degree 1 and 2 variable, like हम यहां पे एग्जाम्पल like x and y is called लीनियर इक्वेशन। ये तो हम इक्वेशन देख के डिसाइड करते हैं। अब ये इसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों पड़ा? ज्योमेट्रिकली इस बात को अगर हम देखें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अगर किसी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर मान लीजिए इसका हम देखिए जनरल ग्राफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c, इट इज द लीनियर इक्वेशन, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इट ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ फर्स्ट पॉइंट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अब देखिए मुद्दा ये है कि इसमें 2 वेरिएबल है। तो हम लोग इसमें इस चैप्टर में सीख क्या रहे हैं? इस चैप्टर में हमें सीखना है 2 इक्वेशन गिवन होगा, यानी इसमें 2 इक्वेशन आर गिवन, 2 इक्वेशन आर गिवन। अब 2 इक्वेशन होगा तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 होगा, यानी अगर आप उसको सॉल्व करके सॉल्व टू फाइंड एक्स एंड y, तो अगर हमें 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन दिया है तो उन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम कहें ये x और y की वैल्यू फाइंड क्यों करते हैं? अगर कोई हमने ग्राफ बनाया तो 3 कैटेगरी का ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ अगर किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बने, देखिए 3 ही कंडीशन, अगर 2 लाइन का, अगर 2 लाइन आपस में, अगर ग्राफ हम बनाए 2 लाइन अगर आपस में या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, और या तो वो लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाएगा। अभी हम इसका ग्राफ कैसे बनता है वो अभी हम बाद में बताएंगे। पहले ये जानिए कि इसमें होगा 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि इसको सॉल्व करेंगे तो x और y की एक ही वैल्यू आएगी जिस पर कॉमन पॉइंट होगा और जिसको ये कट करेगा। यानी जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और x और y की वैल्यू आ रही है, तो अगर उसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करिए XY प्लेन पे तो वो दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा। और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन।
और अगर ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या है, पैरेलल है, और इसमें क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे मिटा दे रहे हैं हम, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी अगर दो लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करे तो वन सॉल्यूशन, अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन, और पैरेलल होगा। और अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर, यानी एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, और लीनियर इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली आप पिक्चर में क्या समझते हैं, क्यों हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है वो ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब इसको हम लोग कंसेप्चुअली समझेंगे और इसको ग्राफिकली समझेंगे। पहला टॉपिक हम आपको बताएंगे हाउ वी सॉल्व। हाँ, तो अब हम बताने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने टाइप, कितने तरीके से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी आप अपना ध्यान प्रोसेस पे देंगे, कैलकुलेशन पर नहीं देंगे। देखिए, तो मान लीजिए पहला मेथड है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है, यही बेस्ट मेथड है, यही मेथड से हम सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वहां पर आप जो भी मेथड आपको शॉर्टेस्ट लगे और जो बेटर मेथड लगे, जो जल्दी लगे, जो आसान लगे, वही आप करिएगा। यहां पर हम आपको तीनों मेथड सिखाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम कोई अब पकड़ लिए, 2x + 3y = 5 और x - y = 3। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहले हमने सिंपल क्वेश्चन लिया और इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बात का डिसीजन लेते हैं कि x और y का कोफिशिएंट क्या है। पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, किसी जो भी आसान लगे, जो दोनों इक्वेशन में आपको आसान लगे, उन दोनों इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी कि फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y इन आसान इक्वेशन, आसान इक्वेशन से। तो ये ट्रिक है, ये बॉक्स आपका ट्रिक है। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y ऑफ एनी इक्वेशन। जो आपको अच्छा लगे उस इक्वेशन को ले लीजिए। तो हमको ये अच्छा लग रहा है, तो इसमें x की वैल्यू क्या हो गई, y + 3। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। क्यों, अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू y + 3, 3y = 5। तो आंसर क्या आया, 2y 6, 3y = 5। 2 और 3y कितना हो गया, 5 और 5 में से 6 गया, यहां आ गया -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1/5। ओके, ये आंसर आ गया -1/5। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद आप पुट इन आसान इक्वेशन, यानी कि जो अच्छा लगे उसमें, इन दोनों में से जो अच्छा लगे। हमको अच्छा ये लग रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होगा, तो हम पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो x, y की वैल्यू -1/5 = 3। माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये प्लस गया तो उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, -1/5। 3 × 5 = 15, 15 - 1/5 तो हो जाएगा 14/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/5। यानी टोटल x की वैल्यू हो गई 14/5 और y की वैल्यू आ गई -1/5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने कोई इक्वेशन पकड़ लिया और आपको इसमें हमने कौन सा मेथड सिखाया,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड मेथड एलिमिनेशन से करेंगे, एलिमिनेशन से नाम से लग रहा है कोई एक चीज एलिमिनेट करना है। तो देखिए ये इक्वेशन पहले उतार लीजिए, देखिए एलिमिनेशन का पहला सोच यह है कि किसी तरह एक चाहे x चाहे y का कोफिशिएंट सेम करिए। यहां x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहां x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ऐसा कुछ सोचिए कि इसका कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2x 2y 6। ओके, तो इसका और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, यानी इसमें x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब इनको पास पास लिख लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इसको क्या करें, दोनों का देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर हमें क्या सोचना है, कॉफिशिएंट को सेम कर लीजिए, कॉफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, इक्वल पहला सोच। और दूसरा सब्ट्रैक्ट और ऐड, जैसा सिचुएशन सब्ट्रैक्ट और ऐड करिए देन सॉल्व इट, यानी कि सब्ट्रैक्ट, यही सोच है, पहले कॉफिशिएंट को सेम करिए इक्वल करिए और फिर सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। तो अब हम पहला काम तो इक्वल कर चुके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सोचें, जब सेम साइन होगा, जब कॉफिशिएंट का सेम साइन होगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, और जब अपोजिट साइन होगा तो क्या करेंगे ऐड, अपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे, याद रहेगा। अब देखिए यहां पर 2 और 2 का सेम साइन है तो हम क्या करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो 2 और 2 कट गया और ये साइन सब्ट्रैक्ट करो तो इसकी साइन माइनस इसकी साइन माइनस, तो ये माइनस जब हो जाता है तो माइनस का बिहेवियर दे रहा है, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा -5y, और 6 में से ये गया तो कितना आ गया, 6 में से 5 गया तो 1, आंसर कितना आ गया -1/5। देखिए वही आंसर आया है जो पहले आया था। यानी कहने का मतलब है इसमें आपकी सोच, अभी देखिए आपको हो सकता है ये थोड़ा मेथड लेंथी लगता हो, लेकिन जब आप करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन यही मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब पुट इन आसान इक्वेशन, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करिए, फिर वही आएगा, सॉल्व अभी किए थे हम, वही सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा तो 3 + 1/5, 3 5 ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस प्लस उधर जाके माइनस, 5 3 15, 15 में से गया 14/5, तो x की वैल्यू हो गई 14/5। यानी इसमें भी आंसर वही आया। दिस इज द सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करने की तैयारी करेंगे। यानी इसमें क्या सोच था, एक की वैल्यू लाइए और दूसरे में किसी आसान इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दीजिए। इसमें क्या करना है, पहले कोफिशिएंट सेम करिए और कोफिशिएंट सेम करिए, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर दीजिए और एक एलिमिनेट होगा, फिर एक को सॉल्व करके निकाल लीजिए, फिर दूसरा भी आंसर आ जाएगा। पुट इन आसान इक्वेशन देन सॉल्व इट। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम x और y की वैल्यू, आंसर वही आनी चाहिए। आपको आंसर मालूम है कि x की वैल्यू शायद आई थी -1/5 और y की वैल्यू आई थी -1/5 और x की वैल्यू आई थी 14/5। यही आंसर आएगा तब आप मानेंगे ये सही है। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ 2 यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। पहले ये कोफिशिएंट पहचान लीजिए। अब ध्यान दीजिए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि जब भी अगर कांस्टेंट, पहले पहचानिए, अगर कांस्टेंट इज इक्वल टू के इधर, अगर कांस्टेंट इज इक्वल टू के इधर है तो दोनों तरफ कांस्टेंट, यानी इसमें अगर इज इक्वल टू के इधर है तो इसमें भी इक्वल टू के इधर ही कर लीजिए, दोनों सेम साइड कर लीजिए और वेरिएबल एक साइड कर लीजिए, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। अब देखिए जब आपको x निकालना है,
ध्यान दीजिएगा, जब आपको x निकालना है तो x का साइन याद कर लीजिए, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और अगर ये इक्वल टू के इधर है तो ये भी -1 लिखना है, ये याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। अब देखिए x निकालना है तो x के कोफिशिएंट को भूल जाइए, x के कोफिशिएंट को भूल जाइए। तो 3 इंटू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है -1 इंटू 5, तो -1 इंटू 5, इसका साइन माइनस है तो इसमें लिखिए -y। जिसको निकालेंगे उसका कोफिशिएंट भूल जाएंगे। हम x का यूज कर रहे हैं, यहां पर x है तो हम x से कोफिशिएंट को भूल गए, 3 इंटू 3 और यहां क्या रखे 5 इंटू, अब 5 इंटू -1, ये ब्रैकेट बना लीजिए ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। यहां साइन -y, अब इसमें भी वही काम करेंगे, जो कोफिशिएंट y है तो y के कोफिशिएंट को भूल जाइए, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 और फिर 1 इंटू 5। ये ध्यान रखिएगा, पहला साइन प्लस और दूसरा साइन माइनस। अगर कांस्टेंट उस साइड है, अगर कांस्टेंट इस साइड होगा तब ये +1 लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट इस साइड है इक्वल टू के इधर है तो यहां हम लिखेंगे -1। ओके, अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट को भूल जाइए, तो इसका इंटू हो जाएगा 2 इंटू 1 और ये क्या 2 इंटू -1 और इसका साइन 3 इंटू 1। अब इसको इससे इक्वलाइज कर दीजिए, इसको इससे इक्वलाइज करिए, तो ये क्या आएगा 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये क्या है -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, -1 अपॉन ये कट गया और ये हो गया x इज इक्वल टू 14/5। देखिए वही आंसर आया है। और y की वैल्यू जब निकालनी होगी तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको लाइए 2 3 6 5 1 5 और इसका साइन क्या होगा, इसका तो सॉल्व करके रखे हुए हैं 1/5। अब ये -y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां आएगा 1 और यहां आएगा 1/5, माइनस ट्रांसफर कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1/5। यानी हमने क्या सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे, फिर से एक बार बोल दे, जब x पहले क्या करिए x y ऑर्डर वाइज लिख दीजिए, कांस्टेंट को इज इक्वल टू के इधर कर लीजिए और जो वेरिएबल है उसको इस साइड कर लीजिए, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। फिर क्या करिए, एक में लिखिए प्लस, अल्टरनेटली पहले स्टार्ट करिए प्लस माइनस, अगर दोनों कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाहर रखे तो यहां -1 रखना है। अब x निकालना है तो x के कोफिशिएंट को भूल जाइए, 3 3 9 और 5 1 5। अब y निकालना है तो यहां पे साइन क्या रखे -y और y के कोफिशिएंट को भूल जाइए, 2 3 6 और 5 1 5, इसको माइनस कर लीजिए और यहां -1 है तो कांस्टेंट को भूल जाइए और 2 1 2 और -3, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे दोनों को -1 वाले से इक्वलाइज कर लीजिए, x और y का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने, हाँ तो बच्चों अभी तक हमने बताया कितने मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट मेथड था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको कम टाइम पीरियड में आप जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए वहां पर जो मेथड आप सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड वही होगा जो जल्दी सॉल्व करे और इजीली आंसर आए और एग्जैक्ट आंसर आए। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको कहते हैं नंबर प्रॉब्लम। नंबर प्रॉब्लम यानी यहां पर नंबर, देखिए सब में नंबर लिखा हुआ है, यानी नंबर प्रॉब्लम हमने दो कैटेगराइज किया, एक नंबर प्रॉब्लम एक अल्फाबेट प्रॉब्लम। पहले हम नंबर प्रॉब्लम बताएंगे कितने टाइप के क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन, इसमें हम पहला क्वेश्चन उतारे हैं टाइप 1, मतलब टाइप 1 में है 2x 3y इज इक्वल टू 9, 3x 4y इज इक्वल टू 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोच के तुरंत करने नहीं बैठेंगे, सबसे पहले आपका मिशन क्या है, कोफिशिएंट को सेम करना। तो ऐसा सोचिए जो इजी लगे, जो छोटा लगे। अगर हम कहें इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, इन 3 और 2 का एलसीएम लीजिए 6,
6, अगर इसको 6 बनाया ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई 3 से किए तो ये हो जाएगा 6x, और ये 3 3 जा 9y, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27। ओके, अब इसको जरा आप करिए, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 8y, 2 5 जा 10। अब ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था, इसको मान लिए थर्ड, इसको मान लिए फर्स्ट। चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 एंड बाय 2 इन सेकेंड इक्वेशन, ये लिख दिए। अब देखिए हमारा फायदा क्या हुआ, इसका कोफिशिएंट सेम आ गया और दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या सिखाए थे, सब्ट्रैक्ट, यानी आप सब्ट्रैक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए तो 6 6 6 साइन चेंज कर दिए, ये घट गया, 9 में से 8 गया तो ये आ गया y, और 27 में से 10 गया तो ये आंसर क्या आ गया, 70। ओके, देखिए तुरंत आंसर आ गया 20, यानी 17 आंसर। पुट इन आसान इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकंड दोनों इजी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 2x 3 इंटू 17, 17 या 51, तो 9 में से 51 गया 42, 2 से काट दीजिए 21, यानी इसका आंसर आ गया, एक आया 41, एक आया 21। तो आंसर आप ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे, सीधे बॉक्स बना के आंसर लिखेंगे 21 एंड y की वैल्यू 17, यहां बॉक्स बना दीजिए, ऐसे आंसर करिएगा। हमेशा आंसर बॉक्स में लिखने की आदत डालिए, ठीक है। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इसके कोफिशिएंट को इक्वल करिए, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नोट कर लीजिए। अब आया टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में ये डेसिमल वाला क्वेश्चन जो दिया है, ये डेसिमल वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जैसा चाहते हैं वैसा बना लीजिए। अगर थ्रू आउट इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्रू आउट इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पॉइंट का झमेला खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर सब में एक के बाद ही डेसिमल है, ये देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबके में अगर किसी में 2 के बाद डेसिमल है, सब में 2 नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक ही के बाद डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा -6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड और ये फोर्थ, मान लिए। अब फिर वही काम, कोफिशिएंट सेम करिए, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, 3 और 2 कैल्शियम 6। इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4y, 9 दूनी 18, 3 6, 3 3 जा 9, 18। ओके, अब इसको सेपरेट करिए, क्यों, क्योंकि सेम साइन है। 4 में से 9 गया -5y। ओके, इसको सेपरेट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये घट गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। पुट इन आसान इक्वेशन, पुट इन थर्ड इक्वेशन, देखिए पुट इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आई है, 3 इंटू 0 -6, ये 0 हो गया, तो 2x, तो x की वैल्यू -3। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -3। यानी इसमें आपने क्या किया,
इसमें सबसे पहले डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर जैसा चाहते थे वैसा आ गया, फिर उसके बाद कोफिशिएंट को सेम किया, देन सॉल्व इट। ये भी क्वेश्चन पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा हेर फेर है, इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में दिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 12। इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से, इसको 4 से तो हो गया ये 12 अपॉन एक्स। 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। 4 3 जा 12 अपॉन एक्स, 4 4 जा 16y, 5 चौके 20। क्या करें सब्ट्रैक्ट, वाई इट सब्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज सेम साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करिए, इसको भी सब्ट्रैक्ट करिए। तो 15 में से ये 16 गया तो कितना बच गया -y, और 21 में से 20 गया तो यहां आ गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। पुट इन आसान इक्वेशन, तो ये क्या आ गया 7 में 7 और माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, 7 + 5 12, काटिए तो 1/x = 3, तो क्या आएगा x उधर गया तो x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कहने का ये मतलब है आपको 3 टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट टाइप 4 क्वेश्चन, ये सब नंबर प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। टाइप 4, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हेर फेर है, ये भी 910। हाँ ध्यान दीजिए क्या चालाकी है। इस क्वेश्चन में जो x का बहुत बड़ा कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट सेम करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें ट्रिक है। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे पहचानेंगे। यहां पर 631x यानी 631 है, 631y है, जो x है वही y है। यहाँ 279y है, यहाँ पर 279x है, यानी कि यहां पर कोफिशिएंट अदला बदली हो रही है। जब अदला बदली वाले कोफिशिएंट हो तो ये जान लीजिए इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है एक बार इक्वेशन को क्या करिए, इक्वेशन को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड करिए और क्या करिए सब्ट्रैक्ट करिए, यही ट्रिक है। इससे आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो ऐड करिए तो देखिए 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 2 8, 8 ये 910 ही आ गया। और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी 910 होगा, y 910 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया आंसर 1। x + y = 1। ये आपका हो गया, अभी बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है।
ये आ गया, यानी एक बार ऐड किए, फिर यहां पर ऐड किए, फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 631, 11 में से 9 गया 2, 12 में से 7 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, x, इसको घटाओगे तो वही चीज माइनस में आएगा, और 910 में से 910 गया 0। ओके, ये कितना आसान हो गया। अब क्या हो जाएगा, 352 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई 0 अपॉन 352, आंसर क्या आ गया 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया था थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड था, और ये हो गया 4। अब हम थर्ड 4 हमको बस दिखना चाहिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। पुट इन आसान इक्वेशन, x की वैल्यू 1/2 पुट करिए, y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, यानी x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कितने बड़े क्वेश्चन को आपने काफी शॉर्टकट तरीके से कर दिया। इसमें ट्रिक क्या है कि जो x का हो वही कोफिशिएंट y का हो। यहां पर देखिए आप अदला बदली वाले कोफिशिएंट हो तो ये जान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा, एक बार ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, उससे जो दो इक्वेशन आए दोनों को सॉल्व करिए, वही आंसर हो गया करेक्ट। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आया टाइप फिफ्थ क्वेश्चन। टाइप फिफ्थ, इसमें क्या है, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30। देखिए इसमें दो वेरिएबल है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कुछ मान लीजिए, लेट। देखिए सबसे पहले कुछ आप एज्यूम करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप यू या ए भी कुछ भी माने, जो लगे थोड़ा डिफरेंट लगे ऐसा आप ए मान लीजिए, ठीक है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 44 ए 30 बी इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 55 ए 40 बी इज इक्वल टू 13। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। अब आप फिर वही काम 40 10 कॉमन ले लिए, 3 और 4 कैल्शियम 12, यानी इसको 12 बनाने के 120 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 चौक 16 और 4 चौक 16 16 और 1 17 176 ए, ये हो गया 120 बी, और ये हो गया 40। ये कितना हुआ 5 त्रिक 15, 5 त्रिक 15 और 1 16 ए, 4 त्रिक 12 120 बी, 13 तिहाई 39। दिस इज द इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब क्या देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, ये कितना आया 11 ए, अब 40 में से 39 गया 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। पुट इन आसान इक्वेशन, जो अच्छा लगे उसमें पुट कर दीजिए आप। तो 1/11, देखिए 44 ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 11, 30 बी इज इक्वल टू 10, छोटे इक्वेशन में पुट करिए, ठीक है। तो 11 से कट गया 4, तो 30 बी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी 6,
30b, ये काट दिए 6 पचे 30, तो b की वैल्यू 1/5। ओके, अभी आप a और b की वैल्यू निकालें। अभी आप x और y की वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो a की वैल्यू क्या है 1/x प्लस वाई के जगह हम a रखे। व्हाट इज a 1/11, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 11। इसी तरीके से 1/x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1/5, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 5। अब फिर वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया 7th और ये हो गया 8th। अब क्या चिंता है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप ऐड कर लीजिए, ऐड करना आसान होता है। तो x और x कितना आ गया 2x, ये हो गया 16, x की वैल्यू क्या आ गई 8। पुट इन आसान इक्वेशन, 8 पुट करिए, 11 में से 8 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी हमने इस टाइप का टाइप 5th क्वेश्चन हो गया। टाइप 6th क्वेश्चन देखिए, टाइप, हाँ तो बच्चों ये हम बता रहे थे, अगर क्वेश्चन इसमें x y, इसमें भी तीनों में वेरिएबल अटैच है, तो इसको जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को x y से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी x y से डिवाइड करिए। इसको x y से डिवाइड करेंगे जैसा आप चाहते हैं वैसा 6/y, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/x, ये हो जाएगा 7। ओके, फिर इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कट गया, ये हो जाएगा 3/y, और ये हो जाएगा वाई वाई कट जाए तो ये हो जाएगा 9/x, और ये हो जाएगा 11। अब आप जैसा चाहते थे वैसा बन गया। ये 3rd इक्वेशन हो गया, ये 4th इक्वेशन है। अब कोफिशिएंट सेम करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6/y, आइए 18/x, ये हो जाएगा 22। इस इक्वेशन को जरा इसके पास लिख लीजिए। ठीक है, अब हम इनका कोफिशिएंट सेम है, अब कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 में से 3 गया 15, 15/x, और 22 में से 7 गया तो ये भी 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। पुट इन आसान इक्वेशन, जो अच्छा लगे इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें अच्छा लगा एक वेरिएबल निकल जाएगा, तो 6/y 3/1 इज इक्वल टू 7, तो 6/y, 7 में से 3 गया 4, तो y की वैल्यू 6/4, आंसर कितना आएगा 3/2। ओके, यानी इस तरीके से आपने क्वेश्चन को x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है टाइप 7, इसी तरह नंबर प्रॉब्लम का टाइप 7 क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। देखो अपॉन x 3/y 9/xy। ओके, ये है 4/x 9/y 21/xy। अब देखिए चालाकी से, इसमें देखिए वेरिएबल इस साइड है, इसमें डिनोमिनेटर में था, उस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में था, तो अंतर क्या, इसमें क्या करिए एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला काम ये कर लीजिए। एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कटेगा तो ये हो जाएगा 2y, और ये क्या आ जाएगा वाई वाई कटेगा तो ये हो जाएगा 3x। ओके, इसमें एक्स वाई पूरा कट जाएगा 9 जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 4y, और ये वाई वाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 21। अब जैसा चाहते हैं वैसा बन गया, इसको क्या करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4y, और 2 3 जा 6x, और ये हो जाएगा 18। अब क्या करिए, दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करिए, 4 4 गया, 9 में से 6 गया 3x, 21 में से 8 गया 3x की वैल्यू क्या आ गई 1। पुट इन आसान इक्वेशन, हाँ तो बता रहे थे हम x की वैल्यू 1 आई गई तो पुट इन आसान इक्वेशन 2 इंटू वाई 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 में से 3 गया
6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। इस तरीके से आप नंबर प्रॉब्लम, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन, हम हर टाइप का आपको बता चुके हैं। हाँ तो बच्चे ये रूट वाले क्वेश्चन जब आते हैं, जैसे मान लीजिए रूट है तो आप कोफिशिएंट सेम करना चाहेंगे। कोफिशिएंट सेम करना जब चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, ऐसा सोचिए कि ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से, तो ये हो जाएगा √10x और √5 √15y, और ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा, √10x और ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 0। अब इसको क्या है, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गया तो क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए y की वैल्यू, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, √15y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग 0, y की वैल्यू 0 पुट इन आसान इक्वेशन, तो √2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। इस तरीके से हमने क्या सीखा अभी तक, जितने भी प्रॉब्लम आप सॉल्व किए हैं और जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आप x और y की वैल्यू निकालकर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसके आगे हम अल्फाबेटिकल टाइप के क्वेश्चन अगले लेक्चर में बताएंगे।